हाय गाय, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम। मेरा नाम है वजात है। देव सेना करते कंज के बाद पहुंच गए हैं। अब आगे देखते आगे होता है है क्या? क्या। तो स्टार्ट। क्या मैं आपकी किसी प्रकार से सहायता कर सकता? मैं देवसेना हूँ। देवराज इंद्र की अप्सराओं में मेरा प्रमुख स्थान हुआ करता था, ओह मतलब किंतु ऊंचा। असुरों ने स्वर्ग पे अधिपत्य स्थापित किया और मेरा हरण कर कुछ असुर पाताल लेकर गए और मुझे वहाँ पे बंदी बनाकर रखा। ओह समुद्र मंथन के पश्चात महाराज बलि ने मुझे पुनः मुक्त करवाया, परंतु जब मैं स्वर्ग पुनः पहुंची तो देवराज ने मेरा तिरस्कार किया। ये दे। मुझे अप्सराओं में पुनः सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी। उसने किसी और वजह से भेजा, ये जानबूझ के इस तरह कर मुझे रहा है। रुका इसलिए कार्य तो फसाना है ना, हाँ। सिंपैथी लेनी है अब। उन्होंने कहा कि मैं असुरों के साथ रह के अपवित्र हो गई हूँ। किंतु हरण तो असुरों ने किया था, इसमें आपका क्या दोष? देवराज ने कहा कि यदि मैं स्वर्ग में पुनः सम्मिलित होना चाहती हूँ तो मुझे कठिन तप करके शुद्धिकरण करना होगा, किंतु मैं जब भी प्रयत्न करती थी ये असुर मुझे परेशान करने आ जाते थे। वो लोग मेरा कहानी पुनः हरण करना बना चाहते रही थे। है ना, जारी बात। मेरा तप कभी पूरा नहीं हो पाएगा और मेरा शुद्धिकरण कभी पूरा नहीं हो सकेगा। मैं स्वर्ग पुनः कभी वापस नहीं जा पाऊंगी। देवी, यदि आपको स्वीकार हो तो आप यहीं पर तप कर सकती। ये यही तो चाहती थी कि अब ये बात ये मेरा क्षेत्र है, मेरे संरक्षण का क्षेत्र। मैं आपको वचन देता हूँ देवी कि कोई भी असुर आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। हाँ। आप निश्चिंत होकर तप कीजिए। ले जी, स्माइल दी उन्होंने। मैं आपकी आभारी रहूंगी। सेनापति मुर्गन, किंतु आपको आभारी रहने की कोई आवश्यकता नहीं। यह सभी का संरक्षण करना मेरा दायित्व है। यदि आपको कभी भी कोई आवश्यकता तो मुझसे कहने में संकोच मत कीजिएगा। हाँ। ले भाई। हे भगवान शिव जी। माता पार्वती जी आई हैं। अशोक सुंदरी जी भी लगता है मुझे बैठ गई हैं ध्यान पे। हाँ वही वो देखना, भगवान शिव जी के साथ साथ। इतना समय हो गया किंतु ना स्वामी ध्यान से उठे हैं और ना ही अशोक सुंदरी। कि बहुत समय हो गया है। क्या कितना समय हो गया? बिना भोजन किए वो इतने लंबे समय तक पहले कभी नहीं रही। इतना लंबा उसे टाइम। भूख नहीं लग रही होगी। इतनी अल्प आयु में इतना कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है? प्रभु और उनकी पुत्री वो ध्यान में लगे हुए हैं। अब हम क्या करें? हमें भी ध्यान करना चाहिए। तुम ध्यान में नहीं बैठ पाओगे। तुम तो हर दूसरे क्षण बस यही सोचते रहोगे कि भोजन में क्या मिलेगा। उचित कहते हो प्रेत। भोजन के बिना ध्यान कैसे लगेगा? तो फिर वही बात है ना, वो तो और फिर खाना पीना छोड़ना मैं तो पड़ता है। इतनी देर बैठ ही नहीं सकता।
निर्जन निराहार संभव तो हमारे लिए भी नहीं है गंजी। ऐसा घोर तप तो केवल प्रभु, माता व प्रभु के संतान के लिए ही संभव है। वो देखो कुमारी कितने ध्यान में बैठी हुई, बिल्कुल अपने प्रभु की तरह। नहीं, अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। माता पार्वती जी ने सारा भोजन भी रखा हुआ है। अशोक सुंदरी को अपने कष्ट की अनुभूति हो या ना हो, किंतु हमें ये विचार अस्वीकार्य है कि वो बिना अन्न और जल ग्रहण किए इतने लंबे समय तक ध्यान में बैठी रहे। क्योंकि पहले कार्तिकेय जी दूर हुए, अब अशोक सुंदरी जी दूर हो रहे हैं। बात है यार, वो होता है ना। किंतु हम अपनी ही पुत्री का ध्यान कैसे भंग कर सकते हैं? ये भी है। अब हम करें भी तो क्या करें? दिन प्रतिदिन ध्यान में बैठने लगी है अशोक सुंदरी। इनको अब ध्यान करना जो अच्छा तो लगता है। धीरे धीरे हाँ। ध्यान की अवधि भी बढ़ने लगी। यदि हम कुछ समझाने का प्रयत्न करते हाँ तो वो तो हमें अपने पिताजी से प्राप्त हुआ ज्ञान सुनाने लगती है, और यदि स्वामी से कुछ कहे तो वो हमेशा हमारी बात टाल देते हैं। पार्वती, अरे ये तो इसकी किसका? माँ की है। हैं? माँ 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 की। हाँ देखा। अरे यार, माँ माँ, और इस वक्त इनको माँ की अशद जरूरत थी। वाक्या इतनी भी प्रसन्न मत हो पुत्री। हम तुमसे नहीं, अपनी नातिन से मिलने आए हैं। माँ, इससे अधिक प्रसन्नता की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? हाँ, क्योंकि इस वक्त माता पार्वती थोड़ी सी थी। बिल्कुल पार्वती, थोड़ी सी वही हुई थी। हम अपनी नातिन के लिए हाँ। पायल लेकर आए हैं। जिस तरह वो इधर से उधर भागती रहती है, इस पायल की छमछम से पूरा कैलाश गूंज उठेगा। अच्छा, उन्होंने तो सब त्याग दिया। कहाँ है वो? अशोक सुंदरी के होते हुए इतनी शांति कैसे? क्योंकि वो भी ध्यान में बैठ चुकी है। हाँ, बिल्कुल तो नहीं पता ना पुत्री, अंदर की कहानी क्या है। क्या बात है? तुम्हारे माथे पर ये चिंता की लकीरें क्यों? हाँ, ये लो। ये सेनापति मॉर्गन, ये और ये लगता छुप के देख रही है। उसी कार्तिकेय को तुम्हें अपने ये मोह मुझे जाल लगता में है थोड़ी बहुत फंसाना है। इंप्रेस भी उसे हो रही है कि ऐसा एकदम ख्याल आ फंसाओ गया अपने इनको। मोह जाल में कि वो निकल ही ना पाए। ये मुझे क्या हो रहा है? देखा। मैं अपने उद्देश्य से भटक रही हूँ। अगर देवराज को पता चल गया तो वो अत्यंत क्रोधित होंगे। ये जिस तरह मॉर्गन जी को देख रही थी ना, वो होता नहीं है कि बंदा खिंचा हुआ जाता है। डिप्रेस हो जाए। हाँ। अगले की शक्ति हो जाए। लेकिन एकदम इनको इंद्रदेव जी का ख्याल आ गया। ओ फूल इधर ही बन गया भाई। क्या हो गया एकदम? हैं? अभी तक तो खुश थी। ओ
ले भाई इंद्रदेव सर जी इंद्रदेव जी पहुंच गए हैं भाई। इंद्रदेव जी की पल पल की नजर है। ऊपर से बैठ के देख रहे हैं ना सब कुछ भाई। वो उसका क्या कहते जारी हैं, बात है, जरा स्वर्ग से देख रहे हैं ना तो सब कुछ भटकने क्या चल थोड़ी रहा है। देंगे कि वो आप उसकी तरफ खींचे चले जाओ, इम्प्रेस हो जाओ भाई। वो तो पहले भी कार्तिकेय जी के से बड़ी इम्प्रेस थी। वो सुना हुआ था उनके बारे में बड़ा, लेकिन हाँ। फिर अब जब देख रही हैं उनकी सारी चीजें तो और उनकी हो रही हैं। पर्सनालिटी, उनकी शक्तियां, और खास तौर पे भगवान शिव जी के पुत्र। हाँ जाहिर, फिर ऊपर से भाई वो और इंद्रदेव जी आ गए हैं। लेकिन- लेकिन बताने आए होंगे कि ये क्या कार्य, सीधे के रास्ते पे चलो तो ये है। तुम्हें लेकिन मैंने ये क्या कि- बोला है, ये वजह- वो आगे यही बातें करेंगे कि भाई हाँ। ये क्यों अब इन्होंने तुम फंसा कर तो रही हो, लिया ये है मॉर्गन जी को अपनी अपनी बातों में हाँ, कि मुझे वो इस तो तरह बात किया, सही है, इस तरह हाँ। करके मुझे इंद्रदेव ने जी कहा है कि तुम अब पवित्र होगी, तो मैं हाँ। कर रही थी, तो फिर असुर मुझे ये वही कर ना, रहे ले थे। रुकने पे तो हो गई है, ओके मतलब कि हाँ असुर- वो तो कामयाब तो हो गई है, लेकिन यहाँ पे जरा सी भटक रही तो इंद्रदेव जी फौरन सामने आए। हाँ, अरे अनएक्सपेक्टेड ये चीज थी कि वो सामने आएंगे, लेकिन वो सामने आए हैं। लाला छोड़ेंगे थोड़ी। वो कार्तिकेय जी के इस वक्त कहते हैं ना कि जो दुश्मन बने हुए हैं, वो यार हैं। बहुत बड़े दुश्मन बने हुए हैं यार। मतलब कि इस टाइम असुर से ज्यादा तो इंद्रदेव जी इसके दुश्मन बने हुए कार्तिकेय हैं। जी के वाकई। हाँ ना, और कार्तिकेय जी भी वो नहीं इग्नोर मारते हैं इनको, लेकिन हाँ। फिर भी यार वो कहते हैं ना, आखिर बंदा कितना इग्नोर मारेगा जब आप हर टाइम यही बातें करते रहोगे। हाँ, और उधर से अशोक सुंदरी जी भी जो है ना वो ध्यान में बैठ गई है। हाँ। और माता पार्वती जी के लिए ये सबसे बड़ी मुश्किल बात है कि कार्तिकेय जी की भी दूर है, अब अशोक सुंदरी जी भी दूर हो रही है। हाँ, क्योंकि exactly। ध्यान पे ये लंबी होती है बहुत। तुम्हें बिल्कुल। अभी माता पार्वती जी नहीं कह रही लंबी तक बैठे हुए समय के लिए ऐसा बगैर खाए पिए यार। वही यार, जाहिर बात है, खुरम बड़ी ये चीजें होती हैं, वही लेकिन ना। अब आगे देखते आगे होता है क्या, क्या? तो तो